हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा पिछले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। और मेरे ये 6 महीने अभी तक के बहुत ही ख़राब जा रहे हैं। आप लोग भी जानते हो, कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में हुए जा रहा है। और ये देखो जी, मैंने पंखा बंद किया था ताकि आप लोगों को आवाज़ सही आए मेरी। और ये पंखा चलाने में बिजी हो रखा है कि मैं पंखा मानता नहीं है। एसी चला दिया मैंने कह रखा है एसी चल रहा है बेटा, लेकिन क्या करें, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का दिमाग है। तो मुझे एक चीज़ जो रियलाइज़ हुई कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स चाहिए। देखो 2021 में मेरे पास गोल था मेरी ज़िंदगी को लेके, मुझे ये करना है। 2022 में मेरी लाइफ में गोल था। आवाज़ आएगी बेटा, बेटा काजू खा ले, काजू दिए है ना मैंने, काजू का फिनिश करो फिर खिलौने दिलवाऊंगी, ठीक है। मैं डराती भी हूँ बच्चे को, धमकाती भी हूँ, दोनों तरीके से खाना पिला खिलाती हूँ। बच्चे को डराती हूँ ऐसे हूँ कि ट्यूशन भेजूँगी, खाना खा लेता है। विहान तेरे को खिलौना दिलवाऊँगी, खाना खा ले। तो दोनों तरीके से ट्राई करती हूँ। और विहान को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। विहान कौन सा खिलौना लेगा आज? यार इसको मैं ज़्यादा नहीं लेती अभी वीडियो में, क्योंकि मेरे को ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन ऑन चाहिए है। और जिस वीडियो में विहान की आवाज़ आ जाती है, ये नाचता कूदता दिखता है ना, यूट्यूब उस वीडियो के मेरे कमेंट सेक्शन बंद कर देता है तुरंत। और मुझे वो होता है कि मेरे को फिर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो मेरे को चाहिए होता है। आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ मैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ना 2023 में भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने 5 लाख का लोन ख़त्म कर दिया था 2023 में। इतना बढ़िया मैंने मेहनत करी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक गोल था। जब आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता ना, आपको पता ही नहीं होता फिर आपको करना क्या है। फिर आप ऐसे ही परेशान होते हो, डिस्टर्ब होते हो, अपनी लाइफ में परेशान हो जाते हो। आप ही देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से इतनी लाइव करी है मैंने। क्यों करी है? क्योंकि परेशान चल रही थी अपनी लाइफ में। बट आज मैंने तसल्ली से, आज 13 तारीख है, 13 जुलाई को मैंने अपना विज़न बोर्ड क्रिएट किया है। बैठ के आधा घंटा लगा मुझे सोचने में, बाकी इतना भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से था कि मुझे क्या क्या करना है, थोड़ा सा आइडिया था। तो मेरे साथ पता है क्या होता है, जब मैं कुछ विज़न बोर्ड बना लेती हूँ ना, तो मैं जल्दी जल्दी वो कामों पे थोड़ा मेरा फोकस रहता है। फिर मैं नेगेटिविटी से दूर रहती हूँ। मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ रहती है कि यार अब तो हाँ तेरे पास कुछ है करने के लिए, है ना, अपनी लाइफ में। तो मैं नेगेटिव नहीं सोचती। तो मैं अपने विज़न गोल्स मैंने जो लिखे हैं उसमें से एक एक पढ़ती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो मैंने पूरा बना लिया है, नोटबुक में लिख लिया है कि मेरा पहला विज़न गोल क्या है। तो पहला तो मेरा वही है कि मेरा इस टाइम 76.2 kg वजन है और मुझे इसको 60 पे लाना है, बल्कि मैंने 58 लिख दिया है। तो टोटल कुल मिला के मुझे 18 किलो 18 किलो वजन कम करना है अगले 1 साल के अंदर। इसका ऑन एवरेज आप देखोगे तो अगर मतलब कितना पड़ा आप खुद देख लो, 12 महीने में 18 किलो वजन, तो इसका मतलब अच्छा खासा है मतलब। लेकिन टाइम है, लेकिन मैं जल्दी कम करना है, क्योंकि बहुत सारे गोल्स है मेरी ज़िंदगी के लेके जो मुझे सीरियस नोट पे करने हैं। और ये वीडियो मेरी सेव रहेगी, इसको स्पेशल रखूँगी। फिर अगले साल इसी दिन आऊँगी दोबारा आप लोगों के सामने फेस टू फेस बात करने के लिए, और पता करेंगे कि हमने कितना पूरा किया, कहाँ क्या कमी रही, है ना जी। तो नेक्स्ट जो मेरा गोल है वो तो आप लोगों को पता ही है। वो तो मैं कितने महीनों से गाए जा रही हूँ। जो सिंगर है जुबिन नौटियाल जी, मुझे उनके साथ लंच करना है। तो ये तो मेरा सपना है। देखो एक ड्रीम हो जाता है किसी इंसान का, तो वो मेरा ड्रीम है। मुझे वो भी पूरा करना है। उनसे बाई फेस मिलना है, उनका इंटरव्यू लेना है, उनसे बात करनी है ना जी, क्योंकि उनको मैं पसंद करती हूँ, आप लोगों को पता है। थर्ड जो मेरा गोल है वो है कि विहान को बिल्कुल हेल्दी करना है, क्योंकि विहान की दवाइयाँ चल रही हैं। तो मैं 1 साल के अंदर विहान की डाइट पे पूरा ध्यान देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उसके खाने पीने पे मैं पूरा फोकस रखूँ, अच्छे से अच्छा खिलाऊँ उसको मतलब अच्छी लाइफ दूँ। एक सेकंड, मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग होने लग जाता है। मतलब हर चीज़ में मैं उसको ग्रो करना चाहती हूँ विहान को। मतलब मैं अपने आप को भी ग्रो करना चाहती हूँ, साथ में अपने बच्चे को भी साथ लेके चलना चाहती हूँ कि मैं उसको भी हर चीज़ में मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ में उसको ग्रो करूँ। उसका माइंड शार्प हो, वो इंटेलिजेंट बने, है ना, वो उसका वजन अच्छे से बढ़े, वो अच्छा खाए पिए। तो उसकी खुराक मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है मुझे एक प्लॉट खरीदना है। तो देखो मैंने सोचा है, क्योंकि मैंने ये गोल इसलिए रखा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चीली हूँ। मैं खर्चा बहुत कर देती हूँ। आप लोग भी कहते हो कि कहाँ से करोगी निधि, इतना पैसा यूँ उड़ा देती हो 2 मिनट में, सोचती भी नहीं हो। तो मेरा वो नेचर है। लेकिन मैं अब मैंने गोल बना लिया कि मेरे को ना इस साल के आखिरी तक, मतलब आखिरी के 1-2 महीने के अंदर मुझे एक प्लॉट खरीदना है। इसका मतलब मुझे सेविंग करनी पड़ेगी, मुझे पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो मैं फिजूल खर्ची नहीं करूँगी पहली चीज़। और क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, घर चलाने के लिए जो चाहिए सामान सब कुछ मेरे पास पड़ा है ना।
तो मैं मेहनत करूँगी। और मैंने ये सोच लिया है कि देखो प्लॉट मैं खरीदूँगी, लेकिन प्लॉट के लिए ना मतलब जितना मेरे पास होगा मैं उतने अपने बजट में खरीद लूँगी। मतलब ये नहीं है मैंने सोचूंगी कि मुझे 20 लाख का प्लॉट लेना है। अगर मेरा 1 साल के अंदर, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करूँगी, मेहनत करूँगी, लेकिन अगर मान लो 1 साल के अंदर मेरे पास मान लो 7 लाख रुपए हुए या 8 लाख रुपए हुए, मतलब टोटल या 5 ही लाख रुपए हुए, मान लो 5-6 लाख रुपए का मेरे पास जुगाड़ हुआ, तो मैं 5-6 लाख का ही प्लॉट ले लूँगी उसी हिसाब से। लेकिन लूँगी ज़रूर, कहीं ना कहीं एक प्लॉट ज़रूर लेकर डालूंगी, चाहे सस्ता ले लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जितना होगा मैं सेविंग में लगाऊंगी प्लॉट में, क्योंकि देखो वो ना मतलब क्या होता है, हाथ में रखा पैसा मेरे से खर्च होता है। तो प्लॉट ले लूँगी तो कल को वहाँ पे मतलब एक तरीके की सेविंग ही हो गई ना कल को, वो भी। उसके बाद है कि ये दोनों फ्लैट्स की मुझे रजिस्ट्री करवानी है, जो कि मैंने अभी तक नहीं करवाई, और आपको पता है कि बहुत टाइम हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि दोनों फ्लैट्स की मैं रजिस्ट्री करवा के अपने पास रखूँ, क्योंकि देखो पैसे मैं दोनों फ्लैट्स के भर चुकी हूँ। एक फ्लैट की मैं एनओसी ले चुकी हूँ, दूसरे की मुझे एनओसी भी नहीं ली अभी तक मैंने, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो मैं इन दोनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री करवा के कागज अपने पास रख लूँगी ना, तो कल को मेरे काम आएंगे। कल को मान लो एकदम से मुझे एक ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, मान लो यार ज़िंदगी है, कल को कभी भी जरूरत पड़ जाए, तो मेरे को बैंक से मैं कभी भी 50,000 रुपये, लाख रुपए ऐसे ब्याज पे ले सकती हूँ कल को, अगर एकदम से मेरे को जरूरत हुई पैसों की। जैसे सोना होता है ना आपके पास कि आप सोना गिरवी रख सकते हो, उसी तरीके से मैं अपनी रजिस्ट्री गिरवी रख के थोड़ा बहुत कभी कल को पैसा ले सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत हुई तो। इसीलिए मैं इस चीज़ को रख लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे कोई बैंक लोन नहीं देगा, लेकिन रजिस्ट्री करवा लूँगी तो बैंक से भी लोन मिल सकता है। तो रजिस्ट्री दोनों घरों की मुझे करवानी है, मस्ट है, मुझे इस 1 साल के अंदर अंदर करवानी है, पैसे सेव करके, ठीक है। इसके अलावा है मैंने एक एम अपनी लाइफ का बनाया है कि मुझे यूट्यूब पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं इस साल। तो वो मैंने इसलिए रखा है, देखो मेरे को कोई वो नहीं है कि यार ना, मैं पहले कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं, होए ना होए क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं अब फ़र्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से मैं अपने चैनल पे मेहनत करूँगी ना। अगर मैं एम बनाऊँगी कि नहीं निधि मुझे 1 साल में 5 लाख करने हैं सब्सक्राइबर, तो इसका मतलब मैं सोचूंगी ना कि मैं अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगी, कुछ ना कुछ मेहनत करूँगी, तभी तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ना। तो अच्छी बात है ना, ये तो मैं पॉजिटिव काम कर रही हूँ, अपने चैनल के लिए थोड़ा अच्छा सोच रही हूँ कि ग्रो करेगा तो हो सकता है सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो क्या पता मेरी थोड़ी बहुत इनकम भी बढ़े, इनकम बढ़े तो कल को ये जितने भी मेरे सपने हैं वो सब पूरे होंगे। तो ये तो एम बहुत अच्छा बनाया है मैंने कि हाँ मैं शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा डालूंगी, लाइव भी करूँगी, मतलब जितना मुझसे बन पाएगा मैं मेहनत करूँगी, और मतलब कहने का ये मतलब है अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालूंगी। उसके बाद लास्ट जो मेरा एम है वो है विहान की मेंटल हेल्थ को लेके। विहान को मेरे को LKG और UKG एक ही साल में करवानी है, मतलब अगले साल विहान को मुझे फर्स्ट क्लास में देखना है, मुझे UKG में नहीं देखना है। मुझे उसको इस साल मतलब जो 1 साल जो चल रहा है इसमें मुझे विहान को LKG और UKG दोनों क्लासेस करवानी है। तो मैं अपनी तरफ से घर पे भी विहान पे मेहनत करवाऊंगी, और ट्यूशन वाली मैम, क्योंकि ये बात मेरे माइंड में नहीं थी, पर ट्यूशन वाली मैम ने मुझे बोला है कि विहान इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और उसकी LKG तो हो गई, तो वो होता नहीं कि फिर तो टाइम पास वाली बात हो जाती है कि वो टाइम पास कर रहा है। तो वो चीज़ है कि देखो अभी इसकी सितंबर के एंड तक ना इसकी LKG ख़त्म हो जाएगी, मतलब LKG क्लास पूरी हो जाएगी सितंबर से पहले, मतलब अगस्त में हो जाएगी, सितंबर के मिड तक। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने हैं हमारे पास, मार्च का महीना भी है, बल्कि 7 महीने। अगले 6-7 महीने में इसको मैं UKG करवा के, मतलब LKG UKG एक ही मतलब साल में करवा के पूरा मेहनत करवाऊंगी। मेहनत मेरी भी है, ट्यूशन वाली मैम की भी है, स्कूल वालों की भी है। तो उसके बाद विहान को मैं अगले साल सीधा फर्स्ट क्लास, मतलब विहान अगले साल 5 साल का होगा, और 5 साल का मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में हो जाएगा। मैं इतनी मेहनत मेरे बच्चे के साथ करवाऊंगी। देखो इससे मेरा भी फ़ायदा है, मेरे बच्चे का भी फ़ायदा है। क्यों? मेरा फ़ायदा ये है कि देखो कम से कम मेरा 35,000 रुपया बचेगा, क्योंकि बच्चे की हर क्लास के साथ बच्चे की फ़ीस जाती है, स्कूल फ़ीस जाती है, ट्यूशन फीस जाती है, मतलब कम से कम 40,000 लगा लो, मतलब मेरा 40,000 रुपया बच जाएगा अगर विहान UKG से सीधा, मतलब LKG क्लास करके UKG एक ही साल में कर लेगा तो सीधा फर्स्ट में चला जाएगा। तो मेरा 40,000 रुपया बचेगा जो कल को बच्चे के काम आएगा, ठीक है। पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि आपको हर महीने फ़ीस भरनी पड़ती है, एक्टिविटी फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, और भी 10 खर्चे हो जाते हैं किताबों के सबके, तो वो सब बच जाएगा विहान का, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को फाइनेंशियली
हाँ जोड़ूंगी, एक बार मैं वीडियो में बोल दूँ थोड़ा सा फिर जोड़ती हूँ। तो मेरा एक तो पैसों से फ़ायदा होगा, दूसरा देखो मेरा बच्चा ना, अगर मैंने हिसाब लगाया, देखो आप लोगों ने बोला था कि एक ना मिनिमम एज होती है कि उस 10th क्लास में। हाँ वेरी गुड बेटा। तो मैं बता देती हूँ मिनिमम एज जो है 14 साल की है। मतलब बच्चा अगर 14 साल का 10वीं के पेपर दे सकता है, 13 साल का जो है ना फिर उसको बैठने नहीं देते। तो मैंने हिसाब लगाया था, अगर मेरा बच्चा 5 साल की एज में फर्स्ट क्लास में होगा ना तो वो 14 साल की उम्र में 10वीं में आ जाएगा, और 16 साल की उम्र में उसकी 12वीं हो जाएगी, और 20 साल की उम्र में वो कमाने लग जाएगा, उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाएगी 4 या 5 साल की, 20 या 21 साल तक उसका पढ़ाई सारी हो जाएगी। मतलब मैं अपने हिसाब से जो मैं चल रही हूँ। तो इसमें ना मैंने ये चीज़ सोची है बच्चे की कि देखो 5 साल का बच्चा पहले फर्स्ट क्लास में ही होता था। पहले का आप देखोगे ना, ये नर्सरी, प्री नर्सरी, ये सब चीज़ें अब शुरू हो गई है पिछले कुछ सालों में। पहले सीधा बच्चा LKG में ही जाता था, तो बच्चों का 1 साल उसमें फालतू लगने लग गया है। पहले प्री, फिर नर्सरी, फिर LKG, UKG, 4-4 साल बच्चा एक ही उसमें जा रहा है। तो अभी पता है क्या, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे को देखो अब जैसे जैसे बड़ा होगा ना, जो हायर जो एजुकेशन होती है ना उसमें ज़्यादा टेंशन होती है। अभी तो मेरा बच्चा चल रहा है, सही कर रहा है, कल को मान लो 10वीं के बाद देखो 11वीं 12वीं में बच्चा 1 साल फालतू ले तो चलता है, क्योंकि देखो कंपटीशन होते हैं। आपको पता है कि बड़ी जो क्लासेस होती है उसमें IIT के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, बड़े एम्स होते हैं, एम्स के या मेडिकल में भी टाइम लगता है। तो हो सकता है मेरा बच्चा को एक घर बैठ के 1 साल पढ़ना पड़ जाए, साल 2 साल, तो मैं वो टाइम मेरे बच्चे को तब दूंगी। मतलब उस टाइम बेशक बच्चा ले 1 साल फालतू। तो यहाँ छोटी क्लासेस में इतना टाइम वेस्ट करने में क्या फ़ायदा है, आप ही बताइए ना। जब बच्चे को आता है तो क्यों उसका टाइम ख़राब कर रहे हैं हम। आप जल्दी चलेंगे ना हम भी, बच्चे का माइंड के हिसाब से चल रही हूँ मैं। अगर मेरा बच्चा कमज़ोर होता पढ़ाई में, उसको नहीं आता, तो मैं उसको धीरे धीरे लेके चलती। बट जब मेरा बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, इतना पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, सच में है विहान, नो डाउट पढ़ाई में बहुत अच्छा है विहान की, इंटेलेक्चुअल चीज़ें बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जब मेरा बच्चा इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, ट्यूशन 2 घंटे रोज, बस सोचिए देखो मेरा बच्चा नर्सरी क्लास में मैंने ट्यूशन लगा दिया था, तभी तो इंटेलिजेंट हो गया मेरा बच्चा। 3 साल का मैंने बच्चे को ट्यूशन भेजना शुरू कर दिया था। लोग मुझे गलत बोलते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं भेजूंगी। 2 घंटे रोज पढ़ता था। मेरे बच्चे की इतनी अच्छी सीटिंग है, ये 2 से ढाई घंटे लगातार बैठ के पढ़ लेता है। इतना मतलब मेहनत से काम करता है, अच्छा है इसका एजुकेशन का, सही चल रहा है। तो जब इतना अच्छा विहान का चल रहा है तो मैं उसके साथ उसको आगे बढ़ाऊंगी ना मेरे बच्चे को। उसको धीरे धीरे क्यों, स्लो क्यों करूँ। एवा बताओ, मेरे बच्चे को सारा आता है, साथ वाले बच्चे हैं वो पीछे चल रहे हैं, तो मैं अपने बच्चे को आगे की तरफ लेके जाऊंगी ना। उन बच्चों में बैठाऊंगी जहाँ पे मेरे बच्चे को जितना आता है उससे भी आगे आएगा। समझ रहे हो वो चीज़। तो मैं इसको फर्स्ट में ही करवाऊंगी, आगे इसका जो मैं सोचा है, मैं बहुत सही सोच रही हूँ मेरे बच्चे का। तो इसीलिए अभी क्योंकि मैम ने भी देखा है, देखो मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही हूँ। मैं भी ट्यूशन जाता है, घर पे भी पढ़ता है विहान, स्कूल में भी पढ़ता है, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है विहान। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आगे साल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं 1-2 साल मेरे बच्चे के बचाना चाहती हूँ, ताकि कल को जब बच्चा कंपटीशन की तैयारियां करेगा तब मैं उसको 2 साल दे दूंगी। चाहे वो 16 साल की 12वीं करके बेशक 18-19 साल की ग्रेजुएशन शुरू भी करेगा ना, बीच में 2-3 साल का उसको टाइम मिल जाएगा ना, तो क्या पता बहुत अच्छी रैंक आ जाए मेरे बच्चे की कल को फ्यूचर में। मैं बहुत आगे का सोच के चल रही हूँ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये, इसमें मैंने रीज़न बोर्ड में लिखा है कि विहान की मुझे LKG UKG एक ही साल में कंप्लीट करवाना है। सिलेबस मेहनत करूँगी बच्चे के साथ, उसको फिर फर्स्ट क्लास में डलवा दूँगी मेरे बच्चे को। तो ये चीज़ है। तो ये मेरे कुछ एम्स है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वेट कम करना है, जुबिन नौटियाल से मिलना है, विहान को बिल्कुल हेल्दी करना है, एक प्लॉट लेना है, दोनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री करवानी है, यूट्यूब पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं, विहान को LKG UKG 1 साल में करवानी है। तो ये वो सारे एम्स है जो कि मुझे अगले 1 साल में पूरे करने ही करने हैं। कोई इसमें कोई मुझे डाउट नहीं रखना या कुछ ये नहीं रखना कि होगा नहीं होगा। अपनी तरफ से पूरी लगन और मेहनत के साथ चलना है और इन एम्स को पूरा करना है। तो अब मेरी कुछ टाइम से, मैं पिछले 6 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि जब मैं पता मेरा नेचर क्या है, मैं काम करती रहती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, और मैं खाली बैठती हूँ ना तो मुझे डिप्रेशन ज़्यादा आता है। मैं सच कह रही हूँ। अगर आप मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, है नो डाउट है, सिंगल मदर हूँ तो प्रॉब्लम्स तो हैं ही ज़िंदगी में, पूरा टाइम आगे भी फेस करनी है। तो मैं जब उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लग जाती हूँ ना खाली बैठी, तो मेरी तबीयत ख़राब, मेरा वजन बढ़ता है, मैं टेंशन लेती हूँ। लेकिन अगर मैं अपने काम करती रहती हूँ, जैसे मैं अपनी वीडियो डालती रहती हूँ, मैंने आज तक ब्रेक नहीं लिया। देखो जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना,
फरवरी में आई थी, फरवरी 2021 की स्टार्टिंग में। मैं 1 फरवरी 2021 में यूट्यूब पे आई थी और आज तक मैंने यूट्यूब से कभी ब्रेक नहीं लिया। हर एक यूट्यूबर अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ तो ब्रेक ले लेता है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया। और इतना काम किया है ना, रोज़ की 3 वीडियो डाल ली, 4 वीडियो डाल ली, कभी नहीं डाल पा रही, लाइव पे लाइव आ रही हूँ। काम कितनी तबीयत ख़राब हो, मैंने फिर भी काम किया है यूट्यूब पे, सिर्फ मुझे इसलिए क्योंकि देखो कुछ भी हो जाए अपना काम नहीं छोड़ना। वीडियो डालनी है, तेरा काम है ये, तेरे को यहाँ से अर्निंग होगी तो चाहे कितनी टेंशन होगी, देखो मैं काम नहीं करूँगी तो एक फाइनेंशियल टेंशन और ऐड हो जाएगी ज़िंदगी में, है ना। तो काम इसीलिए करना ज़रूरी होता है ताकि बच्चे का भी फ्यूचर है, कल को आगे भी खर्चा है, इसको आगे पढ़ाना है, पूरी आगे इसकी पूरी एजुकेशन पढ़ी है, मेरे को ही करना है सब। तो जहाँ जितना हो सकेगा अपना तरफ से करना है मेहनत। तो इसीलिए मैं आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है। देखो यार, कोई भी इंसान थक जाएगा। 3.5 साल से यूट्यूब पे हूँ, 3.5 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली है मैंने। हाँ सर, एक दिन मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था जब मेरे हस्बैंड की बरसी थी, जब वो 1 साल का टाइम पीरियड में, उस दिन मैंने वीडियो नहीं डाला था बस। और लेकिन उस टाइम भी ब्रेक नहीं लिया था मैंने, ठीक है। बस वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्यों? क्योंकि बस डाल देती उस दिन भी वीडियो, लेकिन थोड़ा डर गई थी उस दिन मैं, क्योंकि मेरे बोला लोग फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बरसी के दिन भी काम कर रही है ये वो। बट मेरे को अब आज रियलाइज़ होता है काम बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि देखो कोई आपके हाथ में पैसे रख के नहीं जाएगा, आपको खुद कमा के बच्चे का करना है ना। तो अगर ये सोर्स ऑफ इनकम है तो यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे काम, चाहे कितना भी हो, चाहे अच्छा दिन जाए, अच्छी वीडियो जाए, गलत वीडियो जाए, लोग गलत बोले, नेगेटिव कमेंट्स आए, कुछ भी आए, काम तो करना ही करना है मुझे, ठीक है जी। मेरे विज़न गोल्स मैंने शेयर कर दिए हैं। अब मैं इस वीडियो के ऊपर 1 साल बाद वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि इनमें से मैंने कौन से अपने गोल्स पूरे करे और कौन से मेरे रह गए और कितने रहे, ठीक है जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।